अच्छा जी, इस वाली वीडियो में हम लोग क्या काम करेंगे, हम इसके अंदर प्रेफरेंसेस से जो डेटा हमने लास्ट वीडियो में सेव करवाया था वो रिट्रीव करेंगे, गेट करेंगे। ठीक है। अच्छा, उससे पहले मैं क्या काम कर रहा हूँ, उससे पहले मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं एक एक्टिविटी बना लेता हूँ, होम एक्टिविटी। ठीक है। कैसे बनाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, एक्टिविटी में जाएंगे, यहाँ पे एम्प्टी व्यूज एक्टिविटी सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे जाके उसको रीनेम कर देंगे होम एक्टिविटी पे। अच्छा जी, होम एक्टिविटी मेरे पास क्रिएट हो गई है। होम एक्टिविटी का लेआउट भी चेक कर लेते हैं। बिल्कुल, होम एक्टिविटी का एक लेआउट भी क्रिएट हो गया है। इसको हम साथ साथ जो है वो थोड़ा सा उसको सही कर लेते हैं, सेट कर लेते हैं। इसमें मैं जो हूँ वो टूल बार यूज़ करूँगा, मटेरियल टूल बार, और उसको मैं बोल देता हूँ विड्थ मैच पेरेंट, और हाइट मेरे पास होगी इसकी, एट्रीब्यूट्स के अंदर जाके देख लेते हैं। एट्रीब्यूट नहीं आ रहा इसका, आई डोंट नो। अच्छा जी, ये भी नहीं है। चलो देख लेते हैं, कोई मसला नहीं है। रैप कंटेंट कर देते हैं अभी फ़िलहाल इसको, और यहाँ पे जाके मैं इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पे आ गई है। इसका बैकग्राउंड कलर जो होगा वो मैं दे देता हूँ ऑरेंज। बैकग्राउंड टिंट काम नहीं कर रहा है, बैकग्राउंड पे जाके सिर्फ देख लेते हैं और इसको मैं दे देता हूँ ऑरेंज। वेरी गुड, यहाँ पे ये ऑरेंज कलर पे आ गई है। ठीक है। अच्छा जी, और मैं यहाँ पे इसको एक लीनियर लेआउट देता हूँ और मैं इसको बोल देता हूँ यहाँ पे रैप मैच कंटेंट और मैच पेरेंट, सॉरी। और यहाँ पे मैं इसको ओरिएंटेशन दे देता हूँ हॉरिजॉन्टल, और लीनियर लेआउट पे जाके यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ जो कि होगा मेरा होम टेक्स्ट। रैप कंटेंट, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ टेक्स्ट। टेक्स्ट पे क्या देते हैं भाई, होम लिख देते हैं। होम छोटा सा आ गया, टेक्स्ट साइज थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, 20 SP कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसको ग्रेविटी जो है वो सेंटर कर देते हैं। सेंटर क्यों नहीं हो रहा भाई यहाँ पे, क्योंकि मुझे लीनियर लेआउट के अंदर देनी पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पे मुझे देखें, यहाँ पे आपके लेफ्ट साइड पे पैडिंग है और यहाँ नहीं है, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, कंटेंट इन सेट स्टार्ट, और मैं दे देता हूँ इसको 0 DP। तो अब यहाँ पे दोनों तरफ 0 हो गया है। मैं दोबारा से कंटेंट लिखता हूँ और मैं एंड में भी 0 DP कर देता हूँ ताकि दोनों तरफ 0 DP हो जाए। अच्छा, ये क्या चीज़ है, मैच पेरेंट, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे मेरे पास होम लिखा हुआ आ गया। होम को कलर भी दे दें, टेक्स्ट कलर ब्लैक, ताकि थोड़ा अच्छा लगे। इसको 25 SP कर देते हैं ताकि मेरे पास यहाँ पे होम आ जाए। अच्छा, अब मैं क्या काम करूँगा, मैं अपने होम पे इसको सेंड करवा दूँगा। देख लेते हैं कैसे सेंड होगा। साइन अप एक्टिविटी पे यहाँ पे मैंने अभी तक किसी पे एक्टिविटी पे लेके नहीं गया हूँ मैं, तो यहाँ पे एक इंटेंट क्रिएट कर लेते हैं लॉगिन पे आके। अगर मेरे पास प्रेफरेंसेस के अंदर डेटा सेव हो जाए तो यहाँ पे एक इंटेंट क्रिएट कर लो और उसको बोल दो इंटेंट, और इसको यहाँ पे जाके न्यू इंटेंट। इंटेंट के 2 एट्रीब्यूट्स होते हैं। पहला वो एट्रीब्यूट जिस एक्टिविटी से हम लोग जा रहे हैं, लॉगिन एक्टिविटी से जा रहे हैं तो लॉगिन एक्टिविटी डॉट दिस लिखेंगे, और सेकंड है वो एक्टिविटी जहाँ पे हमें लेके जाना है, तो होम एक्टिविटी डॉट क्लास लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसको करवा देंगे स्टार्ट एक्टिविटी, और इसको यहाँ पे हम दे देंगे, क्या दे देंगे भाई, इंटेंट दे देंगे। अच्छा, लेकिन मुझे यहाँ पे फ्लैग भी लगाना है, इंटेंट डॉट एड फ्लैग, और यहाँ पे मैं यहाँ पे दे देता हूँ इंटेंट डॉट न्यू टास्क एंड यहाँ पे इस तरह लगेगा, और इंटेंट डॉट क्लियर टास्क।
इसका मतलब क्या है कि जब मेरी एक्टिविटी लॉगिन से होम पे जाएगी तो मेरी लॉगिन एक्टिविटी जो है वो किल हो जाएगी और मेरी होम एक्टिविटी जो है ना वो बिल्कुल एक न्यू टास्क स्टार्ट होगी और पीछे की जितनी एक्टिविटीज़ है सब क्लियर हो जाएंगी। इस फ्लैग का ये मतलब है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से होम एक्टिविटी पे एक दफ़ा जाके देख लेते हैं कि अगर मेरे पास डेटा मेरे प्रेफरेंसेस में सेव हो जाएगा तो मैं होम एक्टिविटी पे रीडायरेक्ट हो जाऊंगा। ऐप को एक दफ़ा मैंने रन किया है, रन हो जाती है तो हम एक दफ़ा देख लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जाके ali@gmail.com और यहाँ पे मेरे पास साइन इन करते हैं। मेरे पास स्टोर्स भी शो हुआ और मैं होम पर भी चला गया। ठीक हो गया, होम पे मैं चला गया हूँ। लेकिन मैं अगर अपनी एप्लीकेशन दोबारा रन करूंगा तो मेरा सेशन मैनेज नहीं हो रहा। ठीक है, आप लोगों ने एप्लीकेशन के अंदर देखा होगा कि आप एक दफ़ा लॉगिन कर लें तो जितनी दफ़ा भी उस एप्लीकेशन पे आप आएंगे तो हमेशा वो आपको होम स्क्रीन पे लेके जाएगा, लॉगिन पे नहीं लेके जाएगा अनटिल कि आप उसको लॉग आउट कर दें। तो इस तरह से जो सेशन मैनेजमेंट है वो हम देख लेते हैं कि प्रेफरेंसेस के थ्रू हम किस तरह से कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने यूज़र को सेट करने के लिए एक मेथड बनाया था, अब मैं एक बना लेता हूँ यूज़र गेट करने का। ठीक है, तो एक मेथड है जिसको मैं बोल रहा हूँ void get user। सेट यूज़र ऑलरेडी ऊपर बना हुआ है और ये मेरा क्या है, गेट यूज़र है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पे मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं दोबारा से अब मुझे रिवर्स जो है ना वो डीसीरियलाइजेशन करवानी है। पहले मैंने क्या काम किया था, मैंने मॉडल से स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया करवाया था। अब मेरे पास स्ट्रिंग ऑलरेडी है प्रेफरेंसेस के अंदर, मैंने उसको मॉडल में कन्वर्ट करवाना है। तो जीसन को जो है वो मैं यहाँ पे इनिशियलाइज कर लेता हूँ न्यू जीसॉन करके। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ यूज़र स्ट्रिंग। ये वो स्ट्रिंग है जो मेरे प्रेफरेंसेस से मुझे मिल रही है, शेयर्ड प्रेफरेंसेस डॉट गेट स्ट्रिंग। इसके दो एट्रीब्यूट्स हैं। फर्स्ट एट्रीब्यूट ये है जो मैंने ऊपर इसको नेम दिया है कि भाई इस नेम से जो भी स्ट्रिंग प्रेफरेंसेस के अंदर है वो उठा के ले आओ। अगर इस नेम से नहीं मिलती तो फिर एक एम्प्टी स्ट्रिंग ले आओ। ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू। अच्छा जी, इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, इसको कन्वर्ट इस तरह से करेंगे कि पहले मैंने लिखा था जीसॉन डॉट टू जेसन, अब मैं लिखूंगा फ्रॉम जेसन और मैं इसको ये स्ट्रिंग पास करवा दूंगा। ऐसा ही है, लेकिन मुझे जो है वो यहाँ पे यूज़र जब मैं गेट करवाऊँ तो मुझे रिटर्न में यूज़र भी तो मिलना चाहिए। तो मैं यहाँ से वॉइड हटा के यूज़र कर देता हूँ और मैं इसको यहाँ पे रिटर्न करवा देता हूँ। लेकिन ये भाई मुझे क्यों एरर दे रहा है, किस वजह से ये मुझे एरर दे रहा है देख लेते हैं। भाई ये फ्रॉम जेसन क्या करता है, कैंडिडेट्स। ओके, इसके दो एट्रीब्यूट्स हैं। सॉरी, देखो पहला एट्रीब्यूट ये है कि उसको किस स्ट्रिंग को जो है वो मॉडल में कन्वर्ट करना है और दूसरा उसको मॉडल भी तो बताना पड़ेगा ना कि भाई कौन से मॉडल में है। अब आप इमेजिन करें कि मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल मॉडल्स हैं तो मैं किस मॉडल में कन्वर्ट करवाना चाह रहा हूँ मैं उसको ये बात बताऊंगा। तो मैं यहाँ पे यूज़र डॉट क्लास करूंगा तो अब मैंने उसको बता दिया कि ये जो स्ट्रिंग आया है उसको यूज़र मॉडल में कन्वर्ट करवा दो। मेरे पास यहाँ पे कोई दूसरा मॉडल होता तो मैं यहाँ पे दूसरा मॉडल लिख सकता था। ठीक है, लेकिन मॉडल कंपैटिबल भी होना चाहिए वरना क्या होगा, आपकी एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगी। तो मेरा एक गेट यूज़र का मॉडल तो बन गया, सॉरी फंक्शन तो बन गया है। अब मैं इस फंक्शन को किस तरह से यूज़ कर सकता हूँ, कैसे यूज़ करेंगे भाई। मैं काम करता हूँ, मैं अपनी एक स्क्रीन बना लेता हूँ, एक और एक्टिविटी बनाता हूँ, उसका नेम मैं क्या रखूँगा, स्प्लैश एक्टिविटी। और उसमें मैं अपना पूरा जो मेरी लॉजिक है वो मैं लिख दूँगा। यहाँ पे मैं करता हूँ स्प्लैश एक्टिविटी। ठीक है, ये मेरी स्प्लैश एक्टिविटी बन गई। मैं यहाँ पे जाके अपना क्या लिखूँ, यहाँ पे मैं अपनी लॉजिक लिखता हूँ। सबसे पहले तो मैं
की क्लास को यहाँ पे इनिशलाइज करवा लेता हूँ, prefutils इज इक्वल टू prefutils, ठीक है, और prefutils का इंस्टेंस भी गेट करवा लेते हैं, इज इक्वल टू prefutils डॉट गेट इंस्टेंस, और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में मैं दिस दे देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि इफ और एल्स, ठीक है। अच्छा, मेरी दो कंडीशंस हैं। पहली मेरी कंडीशन ये है कि अगर मुझे जो है वो प्रेफरेंस यूटिल्स, फर्स्ट टाइम मैं एप्लीकेशन पे आ रहा हूँ, मुझे प्रेफरेंस यूटिल्स में जो है वो नल मिल रहा है, ठीक है, मेरे पास कोई भी स्ट्रिंग, कोई भी मॉडल सेव नहीं है और वो मुझे नल मिल रहा है, तो उसकी लॉजिक क्या होगी। और अगर मुझे नल नहीं मिलता, इसका मतलब मेरे पास प्रेफरेंस यूटिल्स में कुछ ना कुछ मौजूद है, तो उसकी लॉजिक मेरे पास क्या होगी, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे नल मिलता है तो मैं कहाँ पे लेके जाऊँगा, मैं यहाँ से लॉगिन से उठाता हूँ और इसको मैं कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे स्प्लैश एक्टिविटी में आता हूँ। अगर मुझे नल मिल रहा होगा, पहला एट्रीब्यूट क्या होता है, पहला एट्रीब्यूट वो सेम एक्टिविटी होती है जिसमें मैं कॉल करवा रहा हूँ, और दूसरे में मैं उसको भिजवा दूंगा कि भाई आप जो हैं वो लॉगिन नहीं है, आप लॉगिन कर लें, ठीक है, लॉगिन एक्टिविटी पे भिजवा दिया। दूसरा केस क्या है कि मुझे प्रेफरेंस यूटिल्स नल नहीं मिला, इसका क्या मतलब है कि मेरे पास प्रेफरेंस यूटिल्स में कोई ना कोई ऑब्जेक्ट मौजूद है, तो मैं कहाँ सेंड करवा दूंगा, मैं उसको होम एक्टिविटी पे सेंड करवा दूंगा, रीडायरेक्ट करवा दूंगा, ठीक है। अब मैं अपनी लॉजिक लिख लेता हूँ कि मेरे पास इफ prefutils डॉट गेट यूजर इज इक्वल टू नल, ठीक है, मैंने गेट यूजर करवाया और वो यूजर जो है वो मुझे नल मिला, तो आप लॉग इन पे लेके जाओ, वरना होम एक्टिविटी पे ले जाओ, ठीक है। अच्छा, स्प्लैश स्क्रीन को स्टार्ट करवाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसको मेन और लॉन्चर एक्टिविटी बनाना पड़ेगा, तो मेरे पास स्प्लैश एक्टिविटी ये रही, मैं इसको अपनी लॉन्चर एक्टिविटी बना लेता हूँ। जो भी लॉन्चर एक्टिविटी होती है उसको एक्सपोर्टेड ट्रू करना होता है हमें, तो मैं यहाँ पे ट्रू करवा देता हूँ जाके। अब मैं यहाँ पे जाके ज़रा एक दफ़ा रन कर लेता हूँ और देखते हैं कि मेरे पास क्या रिजल्ट आता है। वेरी गुड, मेरे पास क्योंकि ऑलरेडी मैं लॉग इन हुआ था तो मेरे पास प्रेफरेंसेस में डेटा सेव था, तो मुझे उसने क्या काम करा, उसने मुझे रीडायरेक्ट करवा दिया होम स्क्रीन पे, ऐसा ही है। अच्छा, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा कि मेरी स्प्लैश एक्टिविटी आ भी रही है या नहीं आ रही, तो मैं क्या काम करूँगा, मैं इस पर थोड़ा सा डिले लगा लेता हूँ। डिले किस तरह लगता है, डिले के लिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है हैंडलर, तो न्यू हैंडलर डॉट पोस्ट डिलेड, और यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन होता है, फर्स्ट पैरामीटर ये है, दूसरा मेरे पास ड्यूरेशन आ जाती है। ड्यूरेशन में दे देता हूँ 2000 मिली सेकेंड्स, 2000 मिली सेकेंड्स का मतलब हुआ 2 सेकेंड्स, और इधर मैं अपनी पूरी लॉजिक लिख देता हूँ, इफ एंड एल्स की पूरी लॉजिक मेरे पास इधर आ जाएगी। अब क्या होगा, अब मेरे पास डिले आ जाएगा स्प्लैश एक्टिविटी, लेकिन मैंने अपनी स्प्लैश एक्टिविटी की यूआई तो सही नहीं की, इसकी स्टाइलिंग तो मैंने की नहीं है। यहाँ पे कर लेते हैं भाई, स्टाइलिंग कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं एक काम ये कर रहा हूँ कि मैं इसको जो है वो लीनियर लेआउट कह देता हूँ, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा जूम भी कर लेता हूँ साथ साथ। लीनियर लेआउट पे ये एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि मैंने उसकी ओरिएंटेशन सेट नहीं करवाई हुई। मैं इसकी ओरिएंटेशन वर्टिकल कर देता हूँ और मैं यहाँ पे आके एक टेक्स्ट सेट करवा देता हूँ, रैप कंटेंट, क्योंकि टेक्स्ट है तो मुझे रैप कंटेंट चाहिए। टेक्स्ट में मैं क्या लिख दूँ, टेक्स्ट में मैं जाके लिख देता हूँ स्प्लैश स्क्रीन, और मैं यहाँ पे जो है वो ग्रेविटी सेट कर देता हूँ सेंटर। स्प्लैश स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, टेक्स्ट साइज में मैं जाके लिखता हूँ 25 SP, 30 SP कर देते हैं इसको, और इसका जो कलर है वो कर देते हैं ब्लैक, ठीक है। और इसका जो बैकग्राउंड है वो हम लोग अपनी मैचिंग पे बना लेते हैं ऑरेंज। इसको अगर मैं वाइट कर दूं तो कैसा लगेगा, लेट्स सी। चलो ठीक है, ये मैंने वाइट कर दिया। अब मेरे पास स्प्लैश स्क्रीन आनी चाहिए, देख लेते हैं रन करके।
2 सेकेंड्स के लिए मेरे पास स्प्लैश स्क्रीन आनी चाहिए, 1 2, ठीक है। उसके बाद होम स्क्रीन पे ले गया वो। तो हमने अपनी मैनेजमेंट देख ली है कि किस तरीके से करेंगे। अच्छा, इसी के साथ एक काम करते हैं कि मैं एक लॉग आउट का बटन भी लगाता हूँ, और लॉग आउट के बटन पे हम देख लेते हैं कि हम कैसे प्रेफरेंसेस को क्लियर करवा के वापस लॉगिन पे भेज सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या काम करूँ, उसके लिए मैं जो हूँ सबसे पहले होम स्क्रीन पे जाके स्प्लैश बंद कर देते हैं। मेरा स्प्लैश का काम हो गया है। यहाँ पे मैं होम एक्टिविटी में यहाँ पे जाता हूँ और मुझे एक बैक बटन चाहिए यहाँ पे, सॉरी लॉग आउट बटन। तो मैं लॉग आउट बटन किस तरीके से यहाँ पे लिखूँगा, मैं यहाँ पे सबसे पहले तो मैं ड्रॉएबल में एक लॉग आउट बटन इंक्लूड करवा लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लॉग आउट। लॉग आउट का मेरे पास आइकन आ गया है, इसको लोड होने देते हैं। और मुझे यहाँ पे राउंडेड चाहिए, तो मैं यहाँ पे राउंडेड जाके सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ओके कर देते हैं। मैं थोड़ा सा इसको लॉग आउट आइकन, ये मेरे पास लॉग आउट आइकन आ गया है। अब मैं यहाँ जाता हूँ और मैं इस पे लिख देता हूँ, क्या लिखूँ मैं यहाँ पे, इमेज बटन, इमेज बटन, ठीक है। इमेज बटन का रैप कंटेंट करा, मैंने रैप कंटेंट किया एंड देन मैंने ये बंद कर दिया। और मैंने यहाँ पे जाके इसको सोर्स दे दी लॉग आउट बटन। मेरे पास यहाँ पे बैकग्राउंड नहीं है, तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड में जाऊँगा और यहाँ पे मैं एट्रीब्यूट के अंदर जाऊँगा और मेरे पास यहाँ पे आइटम बैकग्राउंड है एक, मैंने इसको यहाँ पे आइटम बैकग्राउंड दे दिया। अगर मैं इसको ब्लैक की जगह वाइट कर दूँ तो ये कैसा लगेगा, देख लेते हैं कैसा लगेगा। 30 कर देते हैं इसको, और मैं अपने जो है ना वो इसको भी टिंट दे देते हैं हम वाइट। ये एरर देगा क्योंकि वो बोल रहा है कि यहाँ पे अब एंड्रॉयड ख़त्म हो गया है, ऐप टिंट करेंगे हम। अच्छा, लेकिन एक इशू मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये दोनों तो एक ही जगह आ गए, क्योंकि मैंने लीनियर यूज़ करा हुआ है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे अब हम लोग यूज़ करेंगे रिलेटिव लेआउट। रिलेटिव लेआउट से क्या होता है, रिलेटिव लेआउट जो है ना वो हमारी लेयरिंग पे काम करती है, एक के ऊपर एक लेयर आ जाती है। तो मैंने टेक्स्ट व्यू को सेंटर करना है, तो यहाँ पे एक एट्रीब्यूट है सेंटर इन पेरेंट, तो मैंने ट्रू किया तो ये सेंटर पेरेंट हो गया। दूसरा मुझे इमेज बटन जो है वो अलाइन पेरेंट एंड चाहिए। एंड का मतलब क्या है कि एक्सट्रीम राइट। ट्रू कर दूंगा तो ये यहाँ चला गया, लेकिन मुझे साथ साथ इसके क्या चाहिए, मुझे वर्टिकली भी सेंटर चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सेंटर वर्टिकल ट्रू, तो यहाँ पे सेंटर वर्टिकल आ गया। अच्छा, पैडिंग नहीं है, पैडिंग जाके दे देते हैं इसको। यहाँ पे मैं कर देता हूँ 5 dp टूल बार में, और यहाँ पे भी 5 dp, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास लॉग आउट बटन आ गया है। मैं इसको एक आईडी दे देता हूँ, आईडी, और मैं इसको बोल देता हूँ लॉग आउट बटन। होम एक्टिविटी है, तो होम एक्टिविटी में जाके मैं यहाँ पे अपना एक लॉग आउट बटन इमेज बटन के व्यू के साथ यहाँ पे इनिशियलाइज करता हूँ। इसको मैं नेम डिफरेंट देता हूँ थोड़ा, और मैं यहाँ पे लॉग आउट बटन इज इक्वल टू दिस डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी, और यहाँ पे आईडी ही देने का क्या तरीका है, r.id डॉट लॉग आउट बटन। और लॉग आउट बटन पे मुझे क्या काम करवाना है, लॉग आउट बटन के सेट ऑन क्लिक लिस्नर पे मैंने काम करवाना है। अच्छा, क्या काम करवाना है वो तो अभी अब तक हमने बनाया ही नहीं है। तो मैं यहाँ पे प्रेफ यूटिलिटी क्लास में दोबारा जाता हूँ और मैं एक अपना मेथड क्रिएट करता हूँ, फंक्शन बनाता हूँ, पब्लिक बूलियन क्लियर प्रेफ्स, ठीक है। यहाँ पे मैं रिटर्न करवा देता हूँ ट्रू। अगर मेरा काम सारा सक्सेसफुली हो जाएगा तो मुझे ट्रू रिटर्न कर देगा। चलिए, यहाँ पे क्या है, अब मैं एडिटर डॉट रिमूव करूँगा, तो अब ये मुझसे पूछेगा कि आप रिमूव क्या करना चाह रहे हैं। मैं उसको ये की जाके दे दूँगा, ठीक है, जो कि मेरा यूनिक की है। रिमूव एंड एडिटर डॉट अप्लाई,
ठीक है, ये मेरी 2 लाइंस यहाँ पे आ जाएंगी, और अगर मेरा रिमूव हो गया, अप्लाई भी हो गया, तो मुझे ट्रू रिटर्न हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे जाके ये वाला मेथड यूज़ कर सकता हूँ। होम पे गया मैं, यहाँ पे मैंने वही अगेन कंडीशन लगाई कि अगर मेरे पास मैंने यहाँ पे प्रेफ तो इनिशियलाइज ही नहीं करवाया, तो यहाँ पे मैं प्रेफ्यूटल्स भी इनिशियलाइज करवा देता हूँ साथ ही। ठीक है, हमें तरीका पता है, प्रेफ्यूटल्स इज इक्वल टू प्रेफ्यूटल्स का ऑब्जेक्ट डॉट गेट इंस्टेंस, और इसको इंस्टेंस में क्या देंगे, दिस प्रेफ्यूटल्स डॉट क्लियर प्रेफ्स। ठीक है, मुझे अगर ट्रू रिटर्न करेगा तो मैं यहाँ पे उसको ले जाऊंगा होम एक्टिविटी से लॉगिन एक्टिविटी पे। एल्स में क्या होगा, वरना मैं अगर कोई इशू आएगा तो मुझे रिटर्न कर देगा समथिंग वेंट रॉन्ग। ठीक है, ये क्यों एरर दे रहा है, क्योंकि लॉगिन एक्टिविटी पे नहीं, हम लोग होम एक्टिविटी के ऊपर हैं। हम लोग दोबारा से ट्राई कर लेते हैं, जाके प्रेफरेंसेस को क्लियर करके चेक करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, ये मेरा बटन आ गया, मैंने लॉग आउट किया, मेरे पास लॉगिन पे चला गया। मैं दोबारा से रन करता हूँ, दोबारा रन होगा, दोबारा स्प्लैश स्क्रीन आएगी और वो चेक करेगी कि प्रेफरेंसेस ऑलरेडी मेरे पास हैं या नहीं, और मेरे पास प्रेफरेंसेस क्योंकि क्लियर हो गए थे तो उसको यहाँ पे स्प्लैश एक्टिविटी पे नल मिला, और नल के केस में मैंने क्या लिखा था कि मुझे लॉगिन एक्टिविटी पे ले जाओ, तो मुझे यहाँ पे ऑलरेडी वो लॉगिन एक्टिविटी पे ले आया। तो मेरा सेशन भी मैनेज होना शुरू हो गया है। ठीक है, और मैंने प्रेफरेंसेस से डेटा गेट भी करवा लिया है, और वो मैं डेटा आगे भी सेंड करवा सकता हूँ। तो इस तरीके से हम लोग सेशन मैनेज करते हैं यूजिंग शेयर्ड प्रेफरेंसेस इन एंड्रॉयड एप्लीकेशन।